पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये महाभारत 2024 है, जहां पर हम चर्चा करते हैं महाभारत 2024 के दंगल में कौन से उम्मीदवारों पर बाजी लगाने को तैयार हैं और कौन सी वो लोकसभा की सीटें हैं जिन सीटों पर बात बनेगी या फिर बिगड़ जाएगी। देखिए, एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। सीट बंटवारा तो जो मामला था वो पेच सुलझ गया, एनडीए की सीट सध गई है, लेकिन अब एनडीए की कुछ सीटें हैं जिन सीटों पर जातीय समीकरण में मामला कहीं उलझ न जाए। सीटों के बंटवारे पर चर्चा तो खत्म हो गई, लेकिन अब उम्मीदवार कितने होंगे, कौन से उम्मीदवार किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसकी चर्चा अब तेज हो गई है। जदयू की तरफ से 16 सीटों पर उम्मीदवारी लगभग तय की जा चुकी है। बचे भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार 17 सीटों पर कौन कौन से तय होंगे, तो 17 सीटों पर लगभग उम्मीदवार वही होंगे जो पुराने रहे हैं। कुछ सीटों पर चेहरे बदल जाएंगे। लेकिन आज महाभारत 2024 में जिन 4 सीटों पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, जिनका समीकरण हम आपको समझाएंगे, जातीय समीकरण, कि क्या इन जातीय समीकरण की वजह से भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए गठबंधन जीत पाएगा या फिर जीतना जो है इस बार मुश्किल हो सकता है। तो इन 4 सीटों में सबसे पहले नाम आता है गया का, दूसरे में नवादा, तीसरे में काराकाट और चौथे में शिवहर। गया की लोकसभा सीट आप सबको पता है कि जीतन राम मांझी चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी कर दिया है। गया से इस बार जीतन राम मांझी आ रहे हैं और गया में नरेंद्र मोदी को वहां से एनडीए गठबंधन की सीट जिताकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी जीतन राम मांझी सौंप देंगे। तो गया की अगर बातचीत की जाए तो गया सुरक्षित सीट है। और यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र की बातचीत की जाए तो शेरघाटी, जिसमें राजद के विधायक हैं, बाराचट्टी, जिसमें हम के विधायक हैं, बौद्ध गया, जिसमें राजद के विधायक हैं, साथ ही साथ बातचीत करें गया टाउन की तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के हैं, बेलागंज से राजद के हैं, वजीरगंज से भाजपा के विधायक हैं। यानी कि अगर आंकड़ों की बातचीत की जाए तो 2 जो हैं भारतीय जनता पार्टी के और एक हम के हैं। यानी कि 3 प्रत्याशी जो हैं वो यहाँ से एनडीए गठबंधन के हैं और 3 जो हैं राजद के हैं। यानी कि 3-3 6 विधानसभा सीट का ये आंकड़ा है। बात 2009 की करते हैं तो जीतन हरी मांझी जो है वहाँ से चुनाव लड़े थे और 2009 में हरी मांझी के अलावा यहाँ पर अगर वोट की बातचीत की जाए, हरी मांझी को जो भारतीय जनता पार्टी से थे, अगर इनको वोट की बातचीत की जाए तो 2,86,252 वोट इनको मिले थे और 1,83,802 रामजी मांझी को जो राजद से मिले थे। यानी कि हरी मांझी यहाँ से चुनाव जीत के आए थे। बात 2014 की जाए तो 3,26,230 वोट यहाँ पर हरी मांझी एक बार फिर से जीते थे और वहीं 2,10,726 रामजी मांझी राजद से आए थे। बात 2019 की अगर की जाए तो विजय कुमार जदयू से जो वर्तमान में सांसद हैं, जिनको 4,65,748 और जीतन राम मांझी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो पिछली बार चुनाव में यहाँ पर महागठबंधन की तरफ से वो थे, तो वहाँ पर 3,14,581 वोट इनको प्राप्त हुए थे। इसमें इनकी हार हुई थी और एक बार देखिए जीतन राम मांझी को गया में एनडीए गठबंधन की तरफ से मौका मिला है। तो ये जातीय आंकड़ा और ये जो समीकरण हम आपको बता रहे हैं, इस समीकरण के आधार पर कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी को हो सकता है कि यहाँ पर जनता विश्वास जताए। लेकिन उनके लिए लड़ाई आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ से बोध गया के जो विधायक हैं, जो पूर्व में कृषि मंत्री रह चुके हैं, कुमार सर्वजीत, उनको जो है मौका मिला है। तो कहीं ना कहीं टक्कर लालू प्रसाद यादव ने जातीय समीकरण देखते हुए उन्होंने कर दिया, चूंकि सुरक्षित सीट है। बात अगर जीतन राम मांझी के 2019 के चुनाव का करें तो महागठबंधन से चुनाव लड़े थे, हार गए थे। 2020 के विधानसभा में उन्होंने महागठबंधन को छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया था। तो ये एक परिस्थितियां जीतन राम मांझी के लिए बन रही हैं। अगर वोट की बातचीत की जाए तो 3,14,581 वोट पिछली बार मिले थे। अब ये नरेंद्र मोदी की लहर में कितना ट्रांसफर हो सकता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दूसरे नवादा की अगर बातचीत की जाए, विधानसभा क्षेत्र नवादा है, जहां से
इसमें 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें नवादा राजद के हाथों में है, हिसुआ कांग्रेस की विधायिका हैं, आप सबको पता है कि वारसलीगंज भाजपा के खाते में है, गोविंदपुर राजद के खाते में है, रजौली राजद के खाते में है, शेखपुरा राजद के खाते में। यानी कि नवादा से सिर्फ और सिर्फ एक ही वोट भारतीय जनता पार्टी के पास में है, बाकी जो है वो महागठबंधन के पास में। अब नवादा की सीट की बात आती है तो नवादा में चिराग पासवान के उम्मीदवार खड़े होंगे, इसकी चर्चा खूब हो रही है। चिराग पासवान अपने के खाते में ये सीट चली गई है, नवादा की सीट, तो चिराग पासवान अब किसको यहाँ से लड़ाएंगे? कई दावेदार उनके, अभी तक दावेदारी फाइनल नहीं हुई है। लेकिन अगर इसके पिछले वोट की तुलना की जाए 2009 से 2019 तक की, तो 2009 में भोला सिंह जीते थे भाजपा से, इनको 1,30,605 वोट मिले थे। वीणा देवी, तब लोजपा अलग थी 2009 में, वो वीणा देवी वहाँ से लड़ी थी, 9,95 जो है वोट इनको मिले थे। 2014 की अगर बातचीत की जाए तो 3,90,248 गिरिराज सिंह भाजपा से यहाँ से जीत के आए थे। वहीं अगर बातचीत की जाए 25,000 वोट राजबल्लभ यादव को राजद से मिला था। देखिए नवादा जो गढ़ है, जातीय समीकरण की अगर बातचीत की जाए तो यहाँ पर राजपूत और भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र ये नवादा है। तो ऐसे में इन क्षेत्रों पर कई दावेदारियां चिराग पासवान की पार्टी से है। कई डॉक्टर, कई अभिनेता ये सीट पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी से। हालांकि चिराग पासवान किसको वोट देते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ पे बीजेपी के कद्दावर नेता लगातार जीतते आए हैं। और 2019 की बातचीत की जाए तो चंदन सिंह यहाँ से लोजपा के वर्तमान में सांसद हैं, जिनको 4 लाख के करीब में वोट मिला था। विभा देवी जो राजद से यहाँ पर लड़ी थी, जिनको 3 लाख के करीब में यहाँ पर वोट मिले थे। अगर बातचीत की जाए 2008 के परिसीमन में नवादा सामान्य हो गया। 2 चुनाव में यहाँ से भाजपा जीती। पिछले चुनाव में भाजपा ने अपनी ये सीट लोजपा को सौंप दी थी और इस बार भी लोजपा को ही ये सीट गया है। लोजपा में चिराग पासवान को ये सीट मिला है। अब चिराग पासवान के ऊपर में है कि ये सीट किस कद्दावर जो राजपूत भूमिहार समाज से आने वाले नेता हैं उनको देते हैं, कौन यहाँ पर जिताएगा। बात अगर काराकाट की जाए तो ये उपेंद्र कुशवाहा के खाते में चली गई है। विधानसभा क्षेत्र नोखा से राजद है, डेहरी से राजद है, काराकाट से माले है, गोह से राजद है, ओबरा से राजद और नबीरगंज से राजद है। यानी कि यहाँ पर महागठबंधन का दबदबा वर्तमान में है। 2009 से लेकर 2019 तक की अगर बातचीत की जाए तो यहाँ पे महाबली सिंह जदयू से सांसद रहे, उनको 1 लाख वोट मिला था 2009 में। कांति सिंह राजद के यहाँ पर वोट इनको मिले थे 1 लाख के करीब में। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा तब रालोसपा में थे, इनको 3 लाख के करीब में वोट मिला। कांति सिंह जो राजद से थे 2 लाख के करीब में वोट मिला। 2019 की लड़ाई बेहद दिलचस्प थी। महाबली सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में लड़ाई थी। महाबली सिंह को वोट मिले थे 3,96,000 और उपेंद्र कुशवाहा को वोट मिले थे 3,13,000 के करीब में। अब इस बार जो ये चर्चा है, उपेंद्र कुशवाहा को ये सीट चली गई है। उपेंद्र कुशवाहा का दावा है कि जो 3,13,000 वोट मिले थे, इन वोट में शायद इस बार वो चुनाव जिता सकते हैं और नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से वहाँ पर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हालांकि काराकाट की लड़ाई भी काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ पर राजद की निगाहें हैं और यहाँ पर राजद अपने प्रत्याशी उतारने को तैयार है। बात अगर शिवहर की जाए तो इसमें भी विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें रीगा से भाजपा हैं, बेलसंड से राजद हैं, मधुबन से भाजपा हैं, चिरैया से भाजपा है, ढाका से भी भाजपा है और शिवहर से राजद है। यानी कि यहाँ पर भाजपा का एनडीए गठबंधन का कहीं ना कहीं वर्चस्व है। शिवहर की सीट काफ़ी दिलचस्प है इस बार की लड़ाई भी। और शिवहर में 2009 में रमा देवी जो भाजपा से जीत के आई थी, मोहम्मद अनवारुल हक बसपा से यहाँ पे कहीं ना कहीं वोट लेकर के 1 लाख के करीब में आए थे। बात 2014 की करें तो रमा देवी भाजपा से 3 लाख के करीब वोट मिला। वहीं मोहम्मद अनवारुल राजद को एक बार फिर से मौका मिला था जो कि हार गए थे। 2019 में रमा देवी भाजपा से यहाँ पे विधायक हैं, 6 लाख के करीब में वोट यहाँ पे वो लेके आई थी। सैयद फैसल अली राजद से विधायक थे, 2,68,318 के करीब वोट मिला था। 2009 में चुनाव में लवली आनंद 4थे स्थान पर रही, राजद के सीताराम सिंह 3रा स्थान पर। शिवहर से राजद से जीते चेतन आनंद अब जदयू के पास में है। यानी कि अब शिवहर का जो चुनाव है, लवली आनंद जदयू के खाते में ये पूरा चला गया है और वो गढ़ कहा जाता है
कि बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन का वो गढ़ है। तो ऐसे में आनंद मोहन के जेल से रिहा होने के बाद राजपूतों में कितनी ज़्यादा विश्वसनीयता आनंद मोहन के बीच में है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि उनकी पत्नी शिवहर से इस बार लवली आनंद को टिकट दिए जाने पर चर्चा हो रही है और संभावित नहीं है, ये पूरा सब कुछ फाइनल हो चुका है। लवली आनंद को ही जदयू इस बार टिकट देने जा रही है। तो शिवहर का भी खेल जो है राजनीति का वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है और शिवहर में राजद की निगाहें हैं। राजद यहाँ से अपना टिकट जो है वो संभावित रूप से फाइनल कर रहा है। तो महाभारत 2024 में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, तमाम अपडेट लगातार आपको मिलेंगे। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।